आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के लेटर पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष के नेता प्रदेश अध्यक्ष के लेटर पर बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर सभी कटाक्ष कर रहे हैं। जगदानंद सिंह के लेटर में पीके यानी प्रशांत किशोर का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पीके बीजेपी के एजेंट हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की प्रशांत किशोर पर चिट्ठी से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा है कि पीके बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हैं, ये सभी जानते हैं। दूसरे दलों के लिए काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। जगदानंद सिंह की पीके पर चिट्ठी और कांग्रेस के आरोप पर जेडीयू ने पलटवार भी किया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने जगदानंद सिंह को कहा है कि जब लालू यादव आपकी बात नहीं सुनते तो कार्यकर्ता कहां से सुनेंगे। नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी में सीडिंग में पैसा खींचा जाता है। तो आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के लेटर के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं। और इस लेटर में राष्ट्रीय जनता दल का लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष द्वारा यह परिपत्र जारी करना बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल फ्री होल्ड की पार्टी हो गई है। जिसको जहां मर्जी करे वहां घूमे। भाई कितना पूंजी लगाएगा? राजद में पूंजी लगाने को कोई तैयार नहीं है। तो देख रहा है कि जहां कुछ मिले वही कुछ भेटाए तो उसी में चला जाता है। यहाँ सिरिंज से खींचते हैं और वहां देता है। सुनते कि वेतन उतन देता है। अब कहाँ से पैसा आता है हम नहीं जानते हैं। तो ये बड़ा यहाँ लेने की परिपाटी है, वहां देने की परिपाटी है। तो दोनों के बीच में अंतर करके जन सुराज में और तो चिन्हित किसको कर रहे हैं? नाम नहीं पता है। जगता बाबू आप तो जगत में आनंद लेते हैं, आपको क्या? देखिए, आरजेडी जन स्वराज पार्टी से डर नहीं रही है, लेकिन अपने आप को सतर्क हो रही है। चूंकि सर्वविदित है कि प्रशांत किशोर जी सदैव भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, या पर्दा के पीछे हो या पर्दा के बाहर हो। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी नहीं भी कहें तो वो नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हैं। जिन राज्यों में उनको प्रोफेशनल काम मिल जाता है तो उस व्यक्ति के साथ, उस पार्टी के साथ रहते हैं। अन्यथा देश भर में वो नरेंद्र मोदी के बी टीम बन के काम कर रहे हैं। तो जो भी दूसरे दल के लोग प्रशांत किशोर जी के संपर्क में हैं या उनके जनसुराज में काम करते हैं, अर्थात नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी भी दल के लोग अगर प्रशांत किशोर जी या जनसुराज से जुड़ेगा तो उस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए बिहार संपादक अशोक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, इस चिट्ठी को क्या समझा जाए? क्या आरजेडी घबराहट में है, डरी हुई है? क्योंकि इस चिट्ठी में एक संदेश दिया गया है आरजेडी के उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को जो प्रभावित हो जाते हैं। साफ साफ शब्दों में जगदानंद सिंह ने लिखा है कि आप किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि प्रशांत किशोर जो पार्टी चलाते हैं वो बीजेपी की बी पार्टी है। देखिए रश्मि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जाने या अनजाने में जगदानंद सिंह ने जो ये चिट्ठी जारी की है उससे आरजेडी बैकफुट पर आ गई है। हालांकि आरजेडी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत यह पत्र जारी किया है और इसके पीछे मुख्य मकसद यह है कि आम जनता और कार्यकर्ताओं को ये बताना कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आरजेडी को अपने कार्यकर्ताओं या नेताओं पर भरोसा नहीं है? जिस तरह से जगदानंद सिंह ने पत्र लिखा है उस पत्र में साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि बहुत से हमारे साथी प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान से जुड़ रहे हैं, उनमें सहयोग कर रहे हैं और उनके सदस्य बन रहे हैं।
तो ऐसे लोगों से अपील की है पार्टी ने कि आप ऐसा काम मत कीजिए और प्रशांत किशोर से मत जुड़िए, चूंकि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। साथ ही साथ जगदानंद सिंह ने यह भी दावा किया है कि अगर आप समाजवादी विचारधारा के हैं तो आपको आरजेडी से संबंध रखना चाहिए और अपनी पार्टी के लिए काम करना चाहिए। देखिए, इसके पीछे दो उद्देश्य हो सकते हैं। पहला उद्देश्य ये है कि आगामी जो 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव से पहले प्रशांत किशोर पहले ऐसे गैर राजनीतिक नेता हैं जिन्होंने समूचे बिहार का दौरा किया, और दौरा ही नहीं किया है, उन्होंने प्रवास भी किया है। यानी कि जब से वो निकले हैं दौरे पर तो लौट करके पटना नहीं आए हैं, नंबर एक। दूसरी बात, प्रशांत किशोर ने वैसे लोगों से संपर्क अपनाया है, साधा है, वैसे लोगों से संपर्क किया है कि जो पढ़े लिखे और समाज में अच्छे लोग हैं और जिनको किसी राजनीतिक दल के द्वारा तवज्जो नहीं दी गई, या वो किसी राजनीतिक दल में नहीं है या सक्षम है, लेकिन जिस राजनीतिक दल में है वहाँ से उनको अपने राजनीतिक मकसद पूरा होने में कठिनाई हो रही है। यानी कि वो मानते हैं कि जब उनके विधायक और सांसद बने रहेंगे तो उस पार्टी में उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। उसके लिए प्रशांत किशोर ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, और यही वजह है कि प्रशांत किशोर की तरफ लोग आकर्षित भी हो रहे हैं, और वैसे लोग आकर्षित हो रहे हैं जिन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिहार विधानसभा का उपचुनाव हो या फिर कहिए कि बिहार विधान परिषद का चुनाव हो, प्रशांत किशोर ने जहां अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं तो उन्हें सफलता मिली है। और सारण में तो आपने देखा कि शिक्षक संघों के, माध्यमिक शिक्षक संघ के बड़े नेता को जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार ने हराया। और दूसरी बात है कि बीजेपी के सजदानंद रहे हैं, वो जन स्वराज का दामन थामे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर को भी सफलता मिली है। तो दूसरी तरफ अगर आरजेडी को लगता है कि कहीं प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा के चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए जैसा कि उन्होंने घोषणा की है, तो उसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। चूँकि उनकी जन स्वराज के साथ जाने वाले अधिकांश लोगों में से आरजेडी के वैसे नेता हैं जो बाय समीकरण से भी आते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आरजेडी को अपने वोट बैंक के दरकने का भय है। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर के बहाने आरजेडी ये अपने नेताओं जनता को बताना चाहती है कि प्रशांत किशोर के बहकावे में नहीं आवे और वो बीजेपी की बी टीम है। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग अगर प्रशांत किशोर उम्मीदवार देते हैं तो उस उम्मीदवार को वोट न दें, यानी कि यह संदेश देने और इसका राजनीतिक मकसद अभी से ही पूरा हो। इसलिए जगदानंद सिंह ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पत्र लिखा है। बिल्कुल, और साथ ही आरजेडी को कहीं आगामी दिनों में इसका नुकसान ना हो, इसलिए भी इस लेटर को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी तरफ अशोक जी, जब प्रशांत किशोर किशनगंज गए और वहां जब उन्होंने जनसभा किया तो हम सबने सुना किस तरह से एक खास समुदाय को लेकर मैसेज दिया उन्होंने। सीएए एनआरसी का मुद्दा प्रशांत किशोर ने उठाया, तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायी हो सकता है आरजेडी के लिए आगे आने वाले दिनों में। रश्मि, हमने पहले ही बताया अपने दर्शकों को कि प्रशांत किशोर के समर्थन में आरजेडी के जो भी नेता या कार्यकर्ता आ रहे हैं वो सभी के सभी माय समीकरण से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सीमांचल के इलाके में जो अल्पसंख्यक बहुल नेता हैं और या अल्पसंख्यक का जो एरिया है उसमें जो वैसे नेता जिनको आरजेडी या कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद कम है और वो उनको लगता है कि उनकी राजनीतिक यात्रा इन दोनों में संभव नहीं है, तो वैसे लोग, सक्षम लोग प्रशांत किशोर के साथ जुट रहे हैं। और शेष बिहार में अधिकांश जगहों पर देखा जा रहा है कि यादव समुदाय के भी लोग प्रशांत किशोर से जुड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो आरजेडी को लगता है कि कहीं न कहीं इससे उनके जनाधार में कमी आ सकती है, जनाधार दरक सकता है, नंबर एक। और दूसरी बात है कि आरजेडी चाहती है कि अगर 2020 में जिस तरह से चिराग पासवान ने समूचे बिहार में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और जिसका नुकसान एनडीए को भुगतना पड़ा था, तो इस बार ऐसा न हो। यानी कि प्रशांत किशोर अगर अपनी उम्मीदवारी देते हैं तो आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं को यह समझाने की कोशिश कर रही है और अपने मतदाताओं को कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है और वैसी परिस्थिति में उस बी टीम को वोट देने से कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा होगा। तो
तो इसलिए अपने जनाधार को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को समेटने के लिए आरजेडी ने ये पत्र जारी किया है। और इसके पीछे मुख्य मकसद यही कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उसे इस बात का डर है कि उसके जनाधार में कमी आ सकती है, इसलिए 2025 के चुनाव को लेकर के अपने जनाधार को मजबूत रखने के लिए और प्रशांत किशोर को बदनाम करने के लिए ये पत्र लिखा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।